उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा समझो ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मशीनी हार को देखते हुए यूपी में कांग्रेस की क्या भविष्य होगी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्लियर कट कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कितने सीटों पर अलायंस होगा, गठबंधन होगा, कितने सीटें कांग्रेस को मिलेगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ती है और कितने सीटें जीतती है। हमारे जितने भी साथी जानकार होंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। यहां पर पढ़ सकते हो, यूपी में चुनाव से पहले सपा का बड़ा ऐलान, 30 से 35 सीटें सिर्फ दे सकती है सपा। कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज। जैसा कि आपको पता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कांग्रेस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लीडरशिप की कमी है, कार्यकर्ताओं में अनदेखा है। अभी भी उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, लेकिन आपको सड़कों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फार्म भरवाते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनसे लोग से लगता है कि मतलब कोई नहीं है चुनाव का। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हो आज तक ने क्या कहा है, पहले इस चीज को आपको समझिए। यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है सपा। प्रवक्ता बोले 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं लखनऊ से, चांद फकरुल हसन चांद साहब ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, आज तक को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीट दे सकती है सपा। प्रवक्ता बोले 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत के बाद यूपी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी की विपक्षी गठबंधन में चुनावी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट मोड में है। वही समाजवादी पार्टी, सपा भी सीटों के मामले में सख्त रुख के संदेश दे रही है। यानी समाजवादी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 1 साल पहले ही जो लेना हो लीजिए, नहीं तो वापस जाइए। इसी के फार्मूले पर 2027 के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है। अब चलिए जान लेते हैं कि 2017 हो, 2022 हो, 2024 हो, जो कांग्रेस पार्टी है कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कितनी जीती थी। आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखकर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि कांग्रेस कितने सीटों के हकदार है ओरिजिनल में साथियों। अब यहां पर एक चार्ट मैंने लगा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। आप सभी को पता होगा कांग्रेस ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा। यहां पर कुल सीटें 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और परिणाम कितना आया, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, यहां पर आप देख सकते हो। सीटें जीती हुई 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर सोचो 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते तो 7 7 14 7 चौक 28 सीटें ही जीत पाते साथियों, अगर 7 का एवरेज होता तो। अब अंदाजा लगाइए कि यूपी में 2017 में कांग्रेस की क्या स्थिति रही होगी। अब चलते आगे बढ़ते हैं। 17 में बहुत सी ऐसी सीटें थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने थी। तुलसीपुर का एक विधानसभा सीट है, 291 क्षेत्र पड़ता है, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ गए थे और वो सीटें दोनों को लड़ने से भाजपा को फायदा हुआ था, भाजपा जीत गई थी। अब यहां पर देखिए 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की क्या प्रदर्शन है साथियों, आप देखकर भौचक्कर रह जाओगे। कांग्रेस ने, देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। एक सीट तो अखिलेश यादव ने छोड़ दिया था कि वहां पर कोई सपा का प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, और एक सीट और थी, अगर आप साथी जानकार होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसके बारे में बता सकते हो। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह प्रदर्शन है, 299 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। जीत कितनी हुई? 2 सीटों पर। अब चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव की जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की स्थिति यही रही है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 17 में से वो 6 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई है, 6 लोकसभा सीटों पर। अब ये क्यों जीत पाई है? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला जबरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों के सर चढ़कर बोला था, और राहुल गांधी की यात्राओं में थोड़ा बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को भी मजबूत समर्थन मिला था।
अब 17 सीटों में से यहां पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटें लड़ती है। अब इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लगभग एक लोकसभा सीट, यानी एक लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीट आती है, आप सभी को पता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने कितने सीटें देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो पिछली स्थिति है बहुत खराब है। अगर कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ती तो सिर्फ रायबरेली हो और अमेठी हो वही जीत पाती साथियों, बाकी के बाकी सब भारतीय जनता पार्टी जीत लेती और समाजवादी पार्टी जीत लेती। अब आप ही अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहिए। अब आप एक लोकसभा का अगर मान के चाहिए 5 सीट तो 6 पंचे 30 सीट ही होता है। इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी के जो फखरुल हसन चांद साहब है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने इसी हिसाब से इसी फार्मूलों को देखते हुए उन्होंने कहा था साथियों। अब यहां पर आपको अपना राय देना और बताना है, क्या 2022 के फार्मूले पर अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टिकट देती है तो कितने सीटों पर देती है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस पार्टी ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटें ही वो जीत पाई थी साथियों। अब अपना राय दीजिए और बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी इसी साल 2025 में अपने गठबंधन को क्लियर कर लेना चाहिए, क्या सभी जितने भी छोटे दल हैं जिनके साथ सीट शेयरिंग का मसला फंस रहा है उसको दूर कर लेना चाहिए 1 साल पहले, ताकि चुनाव में जो गोदी मीडिया है उसका चारा न बना जाए। आपका क्या राय, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।